रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बैंड बाजे के साथ अखिल अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसके घर जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर वो छवि को कॉल करता है, पर छवि का कॉल नहीं लगता। कुछ ही देर के बाद अखिल अपने बैंड बाजे के साथ अपने बैंड बाजे की दुकान पर वापस आ जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर जाकर अपनी आंखों के आंसू साफ करके अपनी दुकान के बोर्ड को देखने लगता है। तभी उसका एक दोस्त रोहित उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है, क्या हुआ मेरे भाई, क्या देख रहा है? देख रहा हूँ यार, अपनी बैंड बाजे की दुकान को, जो मैंने छवि के साथ उसके नाम पे खोली थी। सही बोला था उसने जब मैं उस पर लाइन मारा करता था। अपनी आंखों में आंसू लिए अखिल अपने दोस्त को अपने और छवि के बारे में बताने लगता है, जहां पहली बार अखिल छवि को बैंड बाजे के बिजनेस के बारे में बताता है। साथ ही छवि उससे बोलती है, देख वो सब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस का ना फर्स्ट रूल है कि पार्टनर के साथ प्यार नहीं करना, इसीलिए तू मेरे पे लाइन मारनी बंद कर। भगवान कसम, हम हमेशा पार्टनर बनकर ही रहेंगे। वैसे तुम्हारे पास इतना पैसा है, दिमाग है, तो अकेले अपना काम शुरू कर लेते ना, मेरी क्या जरूरत थी? वो तो है, पर मुझे तुम्हारी जरूरत इसलिए है क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है और तुम्हारी मस्त। और तो और इससे तुम भी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगी ना। वैसे भी एक अच्छे काम के लिए अच्छे इंसान का साथ भी तो जरूरी होता है। अखिल का प्लान सुनकर छवि उसका साथ देने के लिए हाँ कर देती है। दोनों अपने काम में जी जान से लग जाते हैं। आखिर अखिल छवि के नाम से अपना खुद का बैंड बाजे का बिजनेस शुरू कर देता है और दुकान पर छवि अपना नाम देखकर उससे बोलती है, मैंने बोला था ना, बिजनेस का पहला रूल है पार्टनर से प्यार नहीं करना। गलत फहमी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। वो तो बस ये थोड़ा नाम मेरे दिल के पास है। सच में? नहीं, मजाक में। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास शादी के लिए बैंड बाजे का पहला ऑर्डर आता है। वो दोनों कम पैसों में उस ऑर्डर को बुक कर लेते हैं, जिसके बाद उनके पास काफी सारे ऑर्डर्स धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वो दोनों दिन दुगनी और रात चौगुनी मेहनत करने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अखिल एक दुकान से 3 से 4 दुकानें खोल लेता है। ऐसे में छवि भी अखिल से प्यार करने लगती है और एक दिन वो उससे बोलती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे पार्टनर बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी 2 बैंड बाजे की शॉप तुम्हारे नाम कर दूं, ताकि तुम भी श्योर हो जाओ कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे बुद्धू, तुम हमेशा बुद्धू ही रहोगे। मैं बिजनेस पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर बनने की बात कर रही हूँ। छवि की बातें सुनकर अखिल हैरान हो जाता है और खुशी में उसे गले लगा लेता है। अखिल छवि के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। अब छवि उससे जो भी बोलती अखिल वही किया करता। देखते ही देखते अखिल अपनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ बस सिर्फ और सिर्फ एक दुकान छोड़कर सब कुछ छवि के नाम कर देता है और दोनों बहुत ही जल्द शादी करने का फैसला लेते हैं। बस ये थी मेरी कहानी। मुझे खुद नहीं पता कि छवि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसको मेरे साथ नहीं रहना था तो कह देती ना, मैं कौन सा उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था। जो हुआ सो हुआ, अब भूल जा तू उसको। और हाँ, एक बार फिर से अकेले अपने बिजनेस की शुरुआत कर, क्योंकि मेरे भाई टैलेंट तेरे अंदर है। अखिल पूरी कोशिश करता है कि वो छवि के धोखे को भूलकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। छवि की यादें उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती, जिस वजह से उसका बिजनेस धीरे धीरे रोड पर आने की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसे ही उसके पास बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा ऑर्डर आता है, पर अखिल के पास इतने भी ना तो लोग और ना ही बैंड बाजे का सामान होता है कि वो उस ऑर्डर को बुक कर सके, जिस वजह से वो उस ऑर्डर को लेने के लिए मना कर देता है। पर जस्सी नाम की औरत अपने सर पर चश्मा लगाकर उससे बोलती है, भाई कर ले ऑर्डर बुक, तेरे पास भी 2 पैसे आ जाएंगे और मेरा काम भी रास्ते में निपट जाएगा, सीटी बजा के। रास्ते में?
हाँ, रास्ता। जो काम कम पैसों में हो जाता है उसी को तो बोलते हैं ना रास्ते में निपट जाना, सीटी बजा के। उसको रास्ते नहीं सस्ते बोलते हैं। ओहो, ऐसा क्या? सीटी बजा के? छोड़ो जी, वो क्या है ना, मेरी हिंदी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बस इसीलिए सामने वाला भी शर्मा जाता है। स्ट्रॉन्ग नहीं, कमजोर। और लोग शर्माते नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बात को मत पकड़ो, ऑर्डर को पकड़ो, नहीं तो चला जाएगा हाथ से। ना चाहते हुए भी अखिल को उसका ऑर्डर बुक करना पड़ता है और कुछ ही दिनों के बाद वो बैंड बाजा लेकर उसके बेटे की बारात में जाता है, जहां वो छवि को उसकी दुल्हन के रूप में देखकर हैरान हो जाता है। वहीं छवि भी अखिल को देखकर अपने पुराने कुछ लम्हों को याद करती है और शादी से उठकर अखिल के गले लगकर उससे रोते हुए बोलती है, अखिल, मुझे माफ कर दो। मेरी चाची के कहने पर मैंने तुम्हें धोखा दिया और भागकर चली आई और आज मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। तो अपनी चाची के कहने पर शादी भी कर लो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें फिर भी एक बार माफ कर दूंगा, पर मेरा भरोसा उसको कैसे जीतोगी? अखिल, तुम जैसा कहोगे ना वैसा करूंगी। हम एक बार फिर से अपना बैंड बाजे वाला बिजनेस शुरू करेंगे, बस मुझे इस पागल से बचा लो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे तुम खुद बाहर निकलो। ऐसे मत बोलो, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मैं ही पागल थी जो तुम्हें छोड़ कर आ गई। मुझे लगा था तुम अमीर बनोगे, हम मजे की जिंदगी जिएंगे, पर आज जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे समझ आया कि मजे की जिंदगी हम तब जी सकते हैं जब हमारी जिंदगी में प्यार हो। अखिल उससे कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से जाने लगता है, पर छवि उसको रोककर सबके सामने उससे अपनी गलती की माफी मांगती है कि तभी जस्सी वहां आकर उससे बोलती है, बहुत देख लिया तेरा नाटक, सीटी बजा के, अब चल और मेरे बेटे से शादी कर। जस्सी अखिल की आंखों के सामने छवि को थप्पड़ मारकर वहां से ले जाने लगती है, लेकिन अखिल जस्सी को छवि से दूर करके उससे बोलता है, छवि मेरी है और कोई भी मेरे सामने उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। और तुम खुद को समझती क्या हो? जब दिल किया चली गई, जब दिल किया आ गई। पता है, जैसे आज मैं बैंड बाजा लेकर आया हूँ ना, वैसे ही उस दिन भी आया था, पर तुमने क्या किया मेरे साथ? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना कि मुझे कैसा लगा होगा। छवि चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और दोनों कानों को पकड़कर एक बार फिर उससे माफी मांगती है। अखिल भी उसको माफ करके उसी मंडप में उससे शादी कर लेता है और अपने बैंड बाजे के साथ छवि को ले जाता है और कुछ ही दिनों के बाद दोनों एक बार फिर से बैंड बाजे का बिजनेस एक नए तरीके से शुरू करते हैं और ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।